हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम गोपाल। आज हम बात करने वाले हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। जैसे कि हम पहले परिभाषा बता चुके हैं कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर तद्धितांत शब्दों की रचना करते हैं। जैसे एक वर्ड बनता है अफीम, इसमें वर्ड जुड़ जाता है प्रत्यय के रूप में ची, इसको बन जाता है वर्ड अफीम ची। इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में एक प्रत्यय जुड़ जाने से इस शब्द का निर्माण हुआ। इस तरह से तद्धित प्रत्यय के हमारे पास 6 प्रकार हैं। अगर हम प्रकार की बात करें, तद्धित प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो कुल मिला के हैं 6 प्रकार हैं। नंबर 1 हमारा होता है प्रत्ययवाचक, और दूसरा है हमारा भाववाचक, तीसरा है हमारा गुणवाचक, चौथा है पूर्णतावाचक, इसको लघुतावाचक भी कहा जाता है। इसमें किसी चीज़ की लघुता के बारे में बात की जाती है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो पता लग जाएगा हमें। तो 5वां हमारा स्त्रीवाचक, और लास्ट वन इज स्थानवाचक। एक एक प्रकार से हम को लेकर के इनके उदाहरण सहित हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम तद्धित प्रत्यय को पहचान सकते हैं। जैसे पहले वाला उदाहरण, पहला हमारा प्रकार है कर्तृवाचक में। इसमें देखिए, जैसे हमारा प्रत्यय है आर और लोहे के साथ लग जाता है तो हो जाता है लुहार, कुम्भ के साथ कुम्हार, सोना के साथ सोनार, गांव के साथ अगर जोड़ दें इसी प्रकार से तो गांव के साथ जुड़ जाएगा अगर आर प्रत्यय, तो ये हमारा वर्ड बन जाता है कुमार। इस तरह से और उदाहरण भी हमारे हो सकते हैं। शुद्ध है तो शुद्ध से बन जाता है सुधार। इस प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। अब जैसे कहार वर्ड आता है तो कह से बना हुआ है, कह में आर प्रत्यय जोड़ दिया तो कहार। इसी प्रकार से ईया है तो मुख में अगर ईया जोड़ दिया जाए, ईया प्रत्यय, तो ये मुखिया हो गया। रस के साथ जोड़ दिया जाए तो रसिया हो गया। इसी प्रकार से दुख से साथ जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हो जाता है दुखिया। इसी प्रकार से ई प्रत्यय है, ई में तेल के साथ जुड़ जाएगा तो तेली हो जाएगा, और वेद के साथ जुड़ जाएगा तो भेदी हो जाएगा। उवा, उवा मछुआ के साथ, मछ के साथ जुड़ जाएगा तो मछुआ हो गया, और कट के साथ जुड़ जाएगा तो कठुआ हो जाएगा। इस तरह से हम देखते रहेंगे इनका। ऐरा, ऐरा में जैसे घास के साथ जुड़ जाता है तो हसेरा हो गया, लाख के साथ लखेरा हो गया, बास के साथ बसेरा हो गया। तो इसी तरह से हमारे ऐरा प्रत्यय से हो जाएंगे। ची का जैसे उदाहरण दिया था, अफीम के साथ अफीम ची, नकल के साथ नकल ची, खजाना के साथ खजानची। इस तरह से, और इसी तरीके से मसाल के साथ ले लें तो साल के साथ अगर ची जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा मसाल ची, जो मसाल को लेके चलते हैं तो ये मसालची हो जाएगा। इसी प्रकार से दान या दानी, जैसे मच्छर के साथ जोड़ देंगे तो मच्छरदानी, अगर पान के साथ जोड़ दें तो पान के साथ अगर जोड़ दें दान है मान लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा पानदान। पान के साथ हो जाएगा हमारा पानदान, जिनमें पान रखा जाता है। इसी तरीके से फिर हमारा दार है, दार के साथ तो माल के साथ जोड़ देंगे तो मालदार, हिस्सा के साथ जोड़ देंगे तो हिस्सादार हो गया। फिर हमारा है वाला, दूध के साथ जोड़ देंगे दूध वाला, घर के साथ जोड़ देंगे तो घर वाला, फल के साथ जोड़ दें तो फल के साथ अगर वाला प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हमारा वर्ड फल वाला। बड़ी आसानी से इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। या फल वाला में सीधे पूछ ले, फल वाला में कौन सा प्रत्यय है, या गाड़ी में गाड़ी वाला, गाड़ी के साथ जुड़ा रहेगा वाला तो गाड़ी वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, तो तुमको केवल पकड़ना है इसमें प्रत्यय। प्रत्यय पकड़ना तो मतलब अंतिम वाले वर्ड हमको ध्यान देने हैं कि अंतिम वर्ड क्या चीज़ जुड़ी होगी इसमें। इसी तरीके से वान में है, गुण के साथ जुड़ जाएगा तो गुणवान, धन के साथ जुड़ जाएगा तो धनवान, कोच के साथ जुड़ जाएगा तो कोचवान। ठीक है,
गाड़ी के साथ तो गाड़ी बान। इसी तरीके से हारा है तो लकड़ी के साथ जुड़ जाएगा, लकड़ के साथ में तो लकड़हारा। पानी के साथ जुड़ जाएगा तो पानीहारा, पनिहारा बल्कि कहें, पानी के साथ जोड़ देंगे तो पनिहारा हो जाएगा। इस तरह से हम इन वर्डों को देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे एरा में हमने जब देखा था, एरा कहाँ गया, एरा में हमने देखा तो सांप, सांप के साथ जोड़ देंगे तो सांप से बन जाएगा सपेरा। अभी हम यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास सांप है, सांप में एरा जोड़ना है तो हमारा हो जाएगा सपेरा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें देखनी। अगर हमारे पास एड़ी, एड़ी प्रत्यय भी एक होता है, एड़ी प्रत्यय में क्या हो जाएगा, प्रत्यय हमारा है एड़ी, तो भांग के साथ जुड़ जाएगा तो भांग के साथ जुड़ जाएगा तो ये हमारा बन जाता है वर्ड भंगेड़ी। एड़ी प्रत्यय भी हमारे पास गांजे के साथ जुड़ जाएगा तो गंजेड़ी। ठीक है, इस तरह से चीज़ें हमको देखनी है कि प्रत्यय के रूप में हमें देखना है तो अंतिम वर्ड हमको देखने हैं। अब जहाँ हमने हारा देखा था, हारा में एक दो शब्द और हो सकते हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, सर्वहारा, सर्व के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा वर्ड बन जाता है सर्वहारा। सर्वहारा जब हम पढ़ते हैं, सर्वहारा जब हम मार्क्सवाद में पढ़ते हैं तो हमें ये वर्ड बहुत सारा मिलता है, सर्वहारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सारे कृतवाचकों में हो गए हमारे। अब हम चलते हैं आगे, अगला हमारा है भाववाचक। तो भाववाचक में क्या होता है, इसमें करते क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाला प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इसमें जैसे हमारा है मत, अंतर हमारा है प्रत्यय, अंत मत के साथ जुड़ जाएगा तो मतांतर, रूप के साथ जुड़ जाएगा तो रूपांतर। ऐसे ही मध्य के साथ जुड़ जाए तो, अगर मध्य हमारा धातु है या मूल मूल पद है हमारा, तो ये मध्य कैसे बन जाता है, मध्यांतर। ठीक है, ऐसे ही समान के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अंतर। इन वन वर्डों को देखते रहेंगे। आ के साथ में एक ही वर्ड हमें हमारे पास आता है सर्राफा, क्योंकि हमें देखना क्या है, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जोड़ना है। सर्राफ हमारा क्या हो गया, काम हो गया एक तरह से, धातु या मूल रूप। सर्राफ मीन्स जो सोने का काम करते हैं, तो सर्राफा हो गया। आवा, भूल के साथ भुलावा हो जाएगा, और दिखा के साथ में दिखावा हो जाएगा। ऐसे ही चढ़ा के साथ में चढ़ावा हो जाएगा, बुला के साथ में बुलावा हो जाएगा, और छल के साथ में छलावा हो जाएगा। आसानी से इन चीज़ों को, आवा प्रत्यय को भी हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से आई में भी सेम चीज़ है, भला के साथ में भलाई हो गया, बुरा के साथ में बुराई हो गया, अच्छा के साथ में अच्छाई हो गया, अच्छाई भी इसमें आई प्रत्यय है। के अलावा क्या है, पंडित के साथ में पंडिताई हो गया, और जुदा के साथ में जुदाई हो गया, साफ के साथ में सफाई हो गया, चौड़ा के साथ में चौड़ाई, लंबा का लंबाई, चतुर का चतुराई। इस सब में आई प्रत्यय है, तो इनको भी हमें याद रखना है। भलाई के साथ भलाई, बुराई के साथ में अच्छाई, जुदाई जितने मैंने बताए हैं, ऊंचा के साथ में ऊंचाई, अच्छा के साथ में अच्छाई, ढीठ के साथ में ढिठाई, आई प्रत्यय सब में। फिर आ जाते हैं हम आपा पे। आपा में हमारे पास बूढ़ा के साथ में, बूढ़ा अगर हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द का बुढ़ापा हो जाएगा, मोटा का मोटापा हो जाएगा। आस के साथ में मीठा तो मिठास, खट्टा है तो खटास। ऐसे ही आहट है तो चिकना, चिकना के साथ में चिकनाहट, घबरा के साथ में घबराहट, और भी हो सकता है तिलमिल के साथ में तिलमिलाहट। तिलमिल अगर वर्ड है तो तिल मिलाहट हो जाएगा। और इसी प्रकार में कड़वा के साथ में कड़वाहट भी हो सकता है। फिर आता है इकी। इकी में हमारे पास मानव है तो मानविकी हो गया, मात्रा छूट, मानविकी। संख्या है तो सांख्यिकी, यंत्र है तो यंत्र का क्या बन जाएगा, यांत्रिकी। इस तरह से ये हमारे प्रत्यय, इसमें इकी प्रत्यय है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद में आते हैं इम प्रत्यय के साथ में। तो इम में हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, अग्र के साथ में अग्रिम, पश्च के साथ में पश्चिम, रक्त के साथ में रक्तिम भी हो सकता है। इमा में लाल के साथ में जुड़ जाएगी इमा प्रत्यय तो लालिमा, हरित के साथ में हरितिमा,
पूर्ण के साथ में जुड़ जाएगा तो वर्ण बन जाएगा हमारा पूर्णिमा। इन सब में इमा प्रत्यय है। अरुण के साथ में जुड़ जाएगा तो अरुणिमा। अरुणिमा यानी आसमान की जो लाली है अरुणिमा। मधुर है तो मधुरिमा, सब में इमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पीत है तो पीतिमा, और अणु है तो अणुमा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं ई, बड़ी ई यानी ई प्रत्यय में खुश है तो खुशी, गर्म है खेत है तो खेती, गर्म है तो गर्मी, इस सब में ई वो है। दोस्त है तो दोस्ती में बड़ी, इसमें भी ई प्रत्यय है। सफ़ेद है तो सफ़ेदी, इसमें भी ई प्रत्यय है। त्याग है तो त्यागी, में भी त्यागी में भी ई प्रत्यय है। सर्द, सर्द का हो जाएगा सर्दी, सर्दी में भी ई प्रत्यय है। चोरी, चोरी भी ई प्रत्यय का उदाहरण है इसमें। और महाजन है तो महाजनी। तो इस तरह से हम ई प्रत्यय में आसानी से पहचान सकते हैं। औती में देखिए बाप है तो बपौती, काट है तो कठौती। ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं आगे अक प्रत्यय में। अक में देखते हैं लट है तो लटक, ठंड है तो ठंडक, लच है तो लचक हो जाएगा, में अक प्रत्यय है। बंध है तो बंधक, इसमें अक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भन है तो भनक। इन सब में देखेंगे तो हम अक प्रत्यय मिलेगा। विषय है तो विषयक, और परीक्षा है तो परीक्षा को लेने वाला क्या हो जाता है परीक्षक। चिकित्सा है तो चिकित्सक। इतने सारे वर्ड हम देख सकते हैं आसानी से, इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं जिनमें अक प्रत्यय है। कार में देखिए ये भी आसान है, धनकार। पत्र है तो पत्रकार, और जय है तो जयकार, मतलब जयकार में कार प्रत्यय है। और इसके अलावा धिक्कार में भी कार प्रत्यय है। इसको आसानी से हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और टंकार में भी कार प्रत्यय है। इसके अलावा हम आते हैं गी पे। तो जिंदा है तो जिंदगी, जिंदगी में गी प्रत्यय है। सादगी, इसमें भी गी प्रत्यय है। ठीक है। और मर्दानगी, मर्दानगी, इसमें भी गी प्रत्यय है। ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं फिर अत पे। अत में देखिए रंग, रंगत, इसमें भी अत प्रत्यय है। संगत में भी अत प्रत्यय है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ता। त में सुंदर है तो सुंदरता, सुंदरता में ता प्रत्यय हो गया। सरलता, सरलता में भी प्रत्यय हो गया हमारा त। इसके अलावा भी हो सकते हैं मधुर है तो मधुरता। इसके अलावा क्या हो सकता है विवश है तो विवशता। और लघु है तो लघुता, लघुता में ता प्रत्यय है। और मित्र है तो मित्रता। आवश्यक के साथ में आवश्यकता में भी ता प्रत्यय है, आवश्यकता। ठीक है। और इतने ही काफ़ी हैं। इसमें राय है तो रायता, राय से ही बना हुआ रायता, जो कई बार फैल जाता है। अब इसके अलावा आते हैं तो पे। तो पे गुरु से गुरुत्व हो गया, नेता से नेतृत्व हो गया, बंधु से बंधुत्व, बंधु जुड़ जाएगा तो बंधुत्व। और इसी तरह से पुरुषत्व, पुरुषत्व हो गया। और व्यक्ति से क्या बनता है व्यक्तित्व बन जाता है। तो इतने सारे वर्ड हमारे आ गए। तो से अब पन से देखते हैं। लड़क से लड़कपन हो गया, पागल से पागलपन हो गया, बच से बचपन हो गया, बच्चा से बल्कि बचपन हो गया। और भोला से भोला से भोलापन हो गया, बांझ से बांझपन हो गया। तो जितने भी पन हैं इस तरह से हम देख सकते हैं। छुटपन हो गया, ये भी सारी चीज़ें पन वाली हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। पन में कालापन भी हो गया, पागलपन भी हो गया, गंवारपन भी हो गया। पा वाला एक अगर देख सकते हैं, पा किसमें, पा वाला हमने शायद नहीं देखा ऊपर। प
पा अगर जुड़ जाए तो हमारे पास बुढ़ापा, बल्कि देख चुके हैं पहले से, बुढ़ापा भी हो गया, मोटापा हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें हम ये भाववाचक में सारे आ गए। अब आ जाते हैं हम आगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में। तो इसमें संज्ञा शब्दों के साथ लगने वाले ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनके कारण संज्ञा का गुण उत्पन्न हो जाता है। संज्ञा का गुण उत्पन्न होगा तो हमारे पास अ है, आ में प्यास से संज्ञा बन जाएगी प्यासा, भूख से भूखा। ठीक है, और छत से वर्ड बन जाएगा छत, जुड़ जाएगी तो इसमें छत, छत से बन जाएगा हमारे पास छाता, बन जाएगा वर्ड छाता। और ठंड से ठंडा। ठीक है, मतलब ठंडा में अगर पूछ लिया जाए तो आ प्रत्यय है, छाता में भी आ प्रत्यय है। ठीक है, भूखा में आ प्रत्यय है, प्यासा में भी आ प्रत्यय है। इनमें देखिए मल से मलिन मात्रा यहाँ पे हो गई है, मल से मलिन हो गया, कट से कठिन हो गया है, ऐसे ही आलू से ईर्षा से ईर्षालु हो गया, कृपा से कृपालु हो गया। इसी तरह के दया से मिलके क्या बन जाएगा दयालु। ठीक है, इसी तरीके से फिर आना है, नजर से नजराना, यानी आना प्रत्यय हो गया, राजपुताना में भी आना प्रत्यय हो गया। मर्द से मर्दाना हो गया। ठीक है, हर्ज से हर्जाना पेनल्टी। ठीक है, और घर से घराना, इन सब में आना प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं इक। अब इक में देखिए इसमें मनश है तो मानसिक हो जाएगा, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं। प्रमाण है तो प्रमाणिक हो गया, इसके बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। व्यवहार है तो व्यवहारिक हो गया, सब में इक प्रत्यय लगेगा। इस तरह के इक प्रत्यय में बहुत दे रखे हैं। अंतर है तो आंतरिक हो गया, अंश है तो आंशिक हो गया, ढेर सारे दे रखे हैं। आप जितना चाहें इक प्रत्यय से बहुत आसानी से पहचान भी सकते हैं और आप बहुत सारे उदाहरण देख भी सकते हैं। इस प्रकार हम फिर आते हैं ईला पे। ईला पे देखते हैं रस में तो रसीला हो गया, पत्थर से पथरीला हो गया, जहर से जहरीला हो गया, हट से हटीला हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, सब में ईला प्रत्यय है। फिर ई में देखेंगे, ये भी आसानी से पहचान सकते हैं। मानव से मानवीय, जाति से जातीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय, बहुत सारे बन सकते हैं। ये भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, इक भी आसानी से पहचान लेंगे। और स्थान से स्थानीय, ई प्रत्यय को भी आसानी से पहचाना जा सकता है, इक को भी आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है उक। उक में भी भाव है, भाव प्लस उक जुड़ जाएगा तो भावुक हो जाएगा, काम से कामुक हो जाएगा, भिक्षु से भिक्षुक हो जाएगा, और इच्छा से इच्छुक हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम आते हैं किए पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राज से जुड़ेगा तो राजकीय हो जाएगा, नाभि से नाविकीय हो जाएगा, शासन से अगर जुड़ेगा तो शासकीय हो जाएगा, पुरा से जुड़ेगा तो पुरातन। तन है इसमें, अद्यतन में भी तन है। तन के अलावा देख सकते हैं इसमें नव से भी नव जुड़ जाएगा तो नव जुड़ जाएगा अगर तन में तो बन जाएगा हमारा नूतन। ठीक है, दार से बहुत आसान है, दुकानदार, दुकान से दुकानदार। हवल से हवलदार, हवल से हवलदार। थाने से थानेदार, सब में दार है, पहचान जाएंगे। चमक से चमकदार, समझ से समझदार। ठीक है, जमी से जमींदार, दार वाला भी आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे मान वाला बुद्धिमान, शक्तिमान, शोभायमान, सब में मान है, इनको भी आसानी से आप पहचान सकते हैं कि इनमें मान प्रत्यय हैं। अब आते हैं कुछ इष्ट वाले उदाहरण। घना से इष्ट, घनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, वरिष्ठ में भी इष्ट है, पुत्रवत, और जो हमारे बत वाले, और विधिवत भी हो सकता है इसमें, विधिवत में सीधी सी बात है, बत प्रत्यय है। और मय वाले में जलमय हो गया आपका, जो मय वाले में है आपका जलमय, अन्नमय, दयामय, मनोमय। ठीक है, मायामय। तो इस तरह से आप मय वाले प्रत्यय को भी आसानी से पहचान सकते हैं। इतने प्रकार से प्रत्यय जो हमारे थे, ये जो हमारे गुणवाचक हैं, इनसे हम देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास ऊनतावाचक। ऊनतावाचक हमने एक और उदाहरण बताया कि ये ऊनतावाचक को हम दूसरा नाम देते हैं लघुतावाचक, तो कह देते हैं हम लघुतावाचक। लघुता मीन्स किसी चीज़ की छोटी, जैसे एक प्रत्यय मान लेते हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा हुआ। ठीक है, अब हमारा मूल शब्द है बाबू, बाबू से वर्ड बन जाता है हमारा, हुआ जुड़ जाएगा तो बबुआ।
जैसे मन है तो मनुआ। ऐसे ही ईया, मतलब किसी चीज़ के छोटे संदर्भ में बात करेंगे। जैसे ईया है, लाठी है हमारे पास मूल शब्द, तो लाठी से क्या बन जाता है? लठिया। कई बार हमारे जो आंचलिक भाषा है उसमें इस चीज़ का होता है, इस्तेमाल होता है। बेटी है तो बेटी से बन जाता है वर्ड बिटिया। इसी तरीके से चोटी है तो चोटी से चुटिया बन जाएगा। इस तरह के वर्ड बन जाते हैं। डिब्बा है तो डिबिया बन जाएगा। खाट है तो खाट से खटिया बन जाएगा। लोटा है तो लुटिया बन जाएगा। मतलब छोटा उसका संदर्भ, लोटा बड़ा हुआ, उसका लघुता वाचक वर्ड जो बना वो बन जाएगा उसके छोटे के लिए। लोटा है तो लुटिया हो गया। इसी तरीके अब आते हैं, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ई, इसमें भी लघुता देखेंगे। नाला है तो नाला हमारा मूल शब्द है, और इसको अगर हम लघुता देंगे तो नाले को बड़े को छोटा हो जाता है तो नाली। ऐसे ही हमारा बड़ा वर्ड है हथौड़ा, और इसमें इसका लघुता अगर देना होगा तो हथौड़ा बड़ा हुआ तो लघुता होगी उसकी हथौड़ी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ओला, अब जैसे खाट है, खाट बड़ी हो गई और छोटी खाट को कह दिया जाता है खटोला। ठीक है। इस तरह से सांप है, अगर बड़ा सांप है और छोटा बच्चा उसका कर दिया जाता है तो कह दिया जाता है उसको सपोला। ठीक है। इस तरह से हम इनको आसानी से अपने समझने के लिए कि इसका अगर पूर्णतावाचक या लघुतावाचक संदर्भ दिया गया है तो आसानी से पहचान सकते हैं। अब जैसे इसमें इका एक प्रत्यय लगता है लघुतावाचक के लिए। इका में पत्र है, लघुता देना पड़ेगा तो इसका हो जाएगा पत्र का पत्रिका। कली है, कली का छोटा रूप हो जाएगा हमारा तो कलिका। ऐसे बालक है तो इसका ये रूप हो जाएगा, इसको तो नहीं बोलना चाहिए, कलिका ही ठीक है। बालक का लघुता रूप नहीं बालिका, इसलिए उचित नहीं है। इसी तरीके से हम ई पे आ जाते हैं। मंडल है, मंडली। रस्सा है तो रस्सा नॉर्मली बड़े से मोटे रस्से को रस्सा कहा जाता है और छोटे को रस्सी। इस तरह की चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं। स्त्री बोधक, स्त्री बोधक में इसमें प्रत्यय जो वे प्रत्यय जो स्त्री लिंग का बोध कराते हैं तो ऐसे हमारे कहलाते हैं स्त्री बोधक। इसमें सबसे पहले हम लेंगे आ प्रत्यय, और हम जैसे प्रिय है, मूल शब्द हमारा है प्रिय, तो इसका ये हो जाएगा स्त्री बोधक प्रिया। केवल इतना से देखना है, इसमें अप्रत्यय है, सुत के साथ में हो जाएगा हमारा सुता। छात्र अगर हो गया तो स्त्री बोधक हो जाएगा उसका छात्रा। इन सब में अप्रत्यय है। शिष्य है तो शिष्या। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आइन। इनको भी आसानी से हम पहचान सकते हैं। आइन हम अपने अगर उसको आंचलिक भाषाओं में देखेंगे तो ठाकुर है, इसका स्त्री बोधक कदित प्रत्यय हो जाएगा ठाकुराइन। पंडित है तो आसानी से हम आइन प्रत्यय को पकड़ सकते हैं। मुंशी है तो मुंशी आइन। इसी तरीके से आनी, आनी में देखेंगे इंद्र है तो इंद्राणी। बहुत आसान है इन चीज को। नौकर है तो नौकरानी। बहुत आसानी से हम सेठ है सेठानी, जेठ है जेठानी, आनी प्रत्यय, देवर है देवरानी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ईका। ईका में लेखक है तो इसका स्त्री बोधक में आ जाएगा लेखिका। लेखक होना। ईका में देखें लेखक का हो जाता है लेखिका। अध्यापक है तो अध्यापिका, आसानी से कर सकते हैं।
इसके अलावा हम आते हैं इन पे। इन प्रत्यय, इन प्रत्यय में बाघ है तो हो जाएगा बाघिन। पड़ोस है तो पड़ोसिन। नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। लुहार की लुहारिन, मालिक का मालकिन, सब में इन प्रत्यय है, मालिक का मालिन। इसी तरीके से इनी, इनी में देखेंगे कमल से मलिनी, वाहन से बन जाएगा वर्ड, इनी जुड़ेगा तो वाहिनी। जैसे पीएससी में कई बार आप देखते हैं कौन सी वाहिनी पीएससी, यक्ष का यक्षिणी, भुजंग का भुजंगिणी, सरोज का सरोजनी। इसी तरीके से हमारा एक प्रत्यय है या। कुत्ता है तो, कुत्ता है तो का सीधी सी बात है हो जाएगा या प्रत्यय। तो तरह से बंदर है तो बंदरिया, चिड़ा है तो चिड़िया। इसी तरीके से ई अगर प्रत्यय है तो इसमें देव है तो देव में ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो बन जाता है देवी। इसमें ई प्रत्यय है। बेटा है तो बेटी, काका है तो काकी, हरिण है तो हरिणी, घोड़ा है तो घोड़ी। इस तरह से हम आसानी से इन ई प्रत्यय को भी संदर्भ में पहचान सकते हैं। घोड़ी दे रखा है तो ई प्रत्यय है इसमें। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो ओई, कुछ उदाहरण इसके भी देख लेते हैं। ओई, ननद है तो ननदोई, ठीक है। बहन है तो बहनोई, बड़ी आसानी से तो बहनोई। और इसी तरीके से फिर आते हैं नी प्रत्यय। नी में शेर है तो हो जाएगा हमारा शेरनी। मोर है तो मोरनी, नट है तो नटनी, पति है तो पत्नी। तो सब में नी प्रत्यय हो गया।